जय हिंद बच्चों। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको वर्ग चतुर्थ के विषय हिंदी पाठ से जो एक कंप्यूटर आधारित पाठ है, चूहे ने काटा माउस को, उस पाठ का हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे, जिसमें एक चूहा जो लैपटॉप पर लगा माउस को अपना साथी समझकर उसे बचाने का प्रयास करता है और वह बिजली से झटका पाने के बाद वह किस तरह वहां से भागता है, इस कहानी को हम लोग इसको देखते हैं। तो चलें कहानी पर। तो चले आज की कहानी चूहे ने काटा माउस को। इसमें देखेंगे कि एक चूहा किस तरह माउस को बचाने के चक्कर में उसे काटने के लिए जाता है और उसे बिजली का झटका लगता है और वह वहाँ से भाग जाता है। इस प्रकार है। चुन्नू एक शरारती चूहा था। दिन भर उछल कूद मचाता रहता। सभी को परेशान करने में तो उसे बहुत मज़ा आता। सनी के पापा उसके लिए नई नई किताबें लाते, चुन्नू उन्हें कुतर देता। तो इसमें चुन्नू जो एक बहुत ही शरारती चूहा है, वह दूसरे को तंग करने में उसको बहुत मज़ा आता था। और सन्नी जो एक लड़का है, उसके पिताजी उसे नई नई किताब लाता तो वह उसे कुतर जाता है, यानी उसे काट देता। परेशान सनी एक दिन चूहेदानी लेकर आया। उसके भीतर पनीर का एक छोटा टुकड़ा लटकाया और चूहेदानी में मुंह को स्प्रिंग से फंसाकर आराम से बैठ गया। चुन्नू को पनीर बहुत पसंद था, लेकिन वह सनी की चालाकी समझ गया। उसने तय कर लिया कि वह पनीर जरूर खाएगा, लेकिन चूहेदानी में नहीं फंसेगा। उसने बहुत सोचा, बहुत दिमाग लगाया, मगर तकरीब सोच न पाया। तो बच्चों, इसमें सनी जब उस चूहे से परेशान था तो एक चूहेदानी लाकर उसमें एक पनीर रख दिया, ताकि पनीर को खाने के लिए जैसे ही चूहा आएगा और उसमें फंस जाएगा। लेकिन चूहा चुन्नू और होशियार था। वो तो समझ गया कि पनीर खाएंगे लेकिन चूहेदानी में नहीं फंसेंगे। रात को सनी सो गया, मगर चुन्नू को पनीर खाए बिना नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे एक तकरीब सूझ गई। उसने मेज पर चढ़कर सनी के पेन को उल्टी तरफ से पकड़कर उसे ढक्कन वाले हिस्से को चूहेदानी के भीतर डाला, जिस हुक के ऊपर पनीर टंगा हुआ था। ढक्कन को उसके थोड़ा पीछे ले जाकर पेन को झटके से अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल ढक्कन में लगी क्लिप के साथ पनीर का आधे से ज़्यादा हिस्सा खींचकर बाहर आ गया। ये यानी उस कलम को वो हुक का हिस्सा प्रयोग किया और वह पनीर को बाहर निकाल लिया। जैसे ही वो पनीर निकला, एक आवाज़ हुआ, खटाक। इसी के साथ तेज आवाज़ करता हुआ चूहेदानी का मुंह बंद हो गया। सनी की नींद टूट गई। सनी बिस्तर से उठा और चूहेदानी को उठाया। उससे उलट पुलट कर देखा, मगर चूहे कुछ भी नहीं था, यानी चूहेदानी खाली थी। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि पनीर और चूहा दोनों कैसे गायब हो गए। झुंझलाकर उसने चूहेदानी को दूर फेंक दिया, क्योंकि आवाज़ तो हुआ था, मगर उसमें पनीर भी नहीं था और चूहा भी गायब था। उस रात सनी को नींद नहीं आई। अगले दिन सनी ने चूहेदानी में फिर पनीर लटकाया, मगर चुन्नू को पकड़ न पाया। वह आराम से पनीर निकाल के खा गया, क्योंकि चुन्नू को तो अगले ही दिन पता चल गया था कि पनीर को कैसे निकाल के खाएगा और वह चूहेदानी में फंसेगा भी नहीं। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। चुन्नू की शरारतें बढ़ती जा रही थी। सनी समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो चुन्नू जो है वो धीरे धीरे और ज़्यादा शैतानियाँ करने लगा था। एक दिन उसका लैपटॉप खराब हो गया। पापा ने उसके लैपटॉप की जांच की, फिर बोले कोई ख़ास बात नहीं है, इसका टच पैड खराब हो गया है। तो बच्चों, लैपटॉप को चलाने के लिए उसमें एक टच पैड लगा होता है जो ख़राब हो गया था। तो उसके पापा ने जब लैपटॉप को जांचा तो देखा कोई ख़ास बात नहीं है, टच पैड बदल देने से ही यह काम हो सकता है। लेकिन उसने टच पैड को नहीं बदलते हुए वे एक माउस लाने का सलाह देते हैं।
एक दिन उसका लैपटॉप जो ख़राब हो गया था, पापा ने लैपटॉप की जांच की तो कोई खास बात नहीं, उसका टच पैड ख़राब हो गया था। वह माउस लाकर लगा दो, लैपटॉप काम करने लगेगा। तो इसमें जब उसने बताया कि टच पैड ख़राब है तो टच पैड बदलना नहीं है, इसमें एक माउस लगा दो जिससे वह काम करना प्रारंभ कर देगा। चुन्नू उस समय सनी के कमरे में टहल रहा था। यहाँ रहते रहते वह थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जान गया था। पापा की बात सुनकर वह घबरा गया, क्योंकि पापा ने कहा कि इसे एक माउस लगा दो, वो चलने लगेगा। तो चुन्नू भी थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानता था, इसलिए वो समझ गया, अरे बाप, माउस यानी यह चूहा हमें ही कहीं न बांध दे। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माउस यानी एक चूहे को लगा देने से लैपटॉप कैसे काम करने लगेगा। कहीं पापा उसे ही पकड़कर लैपटॉप में लगा दे। फिर वहाँ से वह दुम दबाकर भाग गया। सनी उसी दिन शाम को बाजार से एक माउस खरीद लाया। उसके तार को लैपटॉप से जोड़कर उसने माउस को क्लिक किया तो लैपटॉप काम करने लगा। तो जैसे ही सनी ने बाजार से एक माउस लाया और उस माउस को लैपटॉप से जोड़ दिया तो वह लैपटॉप काम करने लगा। उसने पापा को फ़ोन मिलाया और हंसते हुए बोला, पापा, मैंने माउस की पूंछ लैपटॉप से बांध दी तो वह ठीक से काम करने लगा। तो सनी भी थोड़ा मजे किए लहजे से कहा कि मैंने माउस की पूंछ लैपटॉप से बांध दी है और वो ठीक से काम करने लगा। सनी लैपटॉप पर काम करने लगा। बीच बीच में अपने हाथ के पंजे से माउस को पकड़कर क्लिक कर देता। जब भी वह माउस को पकड़कर क्लिक करता, चुन्नू का कलेजा मुंह को आ जाता। चुन्नू तो अगल बगल ही था, उसे देख रहा था कि उस बेचारे माउस को सनी क्या कर रहा है। उसे लगता था कि सनी की इस हरकत से बेचारे माउस को तो बहुत दर्द होता होगा। उसने अपने माउस भाई की सनी के चंगुल से आज़ाद करवाने का निश्चय कर लिया। तो एक चूहा उस माउस के मदद के लिए तैयार हो गया। यानी उसे जैसे ही सनी क्लिक करता तो उसमें एक लाइट जलता, तो उसे सोचता था कि माउस को कितना दर्द होता होगा। करीब 2 घंटे काम करने के बाद सनी सो गया। चुन्नू को इस पल का इंतजार था। वह जल्दी से मेज पर चढ़ गया। उसने देखा कि लैपटॉप के पास माउस चुपचाप बैठा हुआ है। तो सनी ने 2 घंटा तक लैपटॉप में अपना काम किया, फिर वह सो गया। और चुन्नू को इस चीज़ का ही ताक में था कि कब चुन्नू सोए। तो जब वह टेबल पर चढ़ा तो देखा कि माउस चुपचाप बैठा था। चुन्नू ने उसे और ध्यान से देखा, फिर फुसफुसाते हुए बोला, भाई, तुम्हारी पूंछ बहुत लंबी है, किस देश के रहने वाले हो? यानी बच्चों, माउस का जो तार था वो लैपटॉप से जुड़ा हुआ था, जो काफ़ी लंबा होता है। तो वह चुन्नू चूहा ने सोचा कि यह किस देश का चूहा है जिसका पूंछ इतना लंबा है। माउस ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो चुन्नू ने उसे धीमे से हिलाते हुए पूछा, सो गए क्या? क्योंकि वह माउस तो निर्जीव चीज़ है, चुन्नू की आवाज़ को वो न तो सुन पाता है न उसका जवाब दे पाएगा। तो चुन्नू चूहा ने सोचा कि यह शायद सो गया है। उसको धीरे से हिलाते हुए पूछा, क्या भाई, सो गए हो? माउस के शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। तो चुन्नू ने उसे ध्यान से देखा, फिर चौंक पड़ा। लगता है बेचारा बेहोश हो गया है, इसे पहले अपने घर ले चलना चाहिए। तो चुन्नू को तो कुछ भी मालूम नहीं था। वह सोचा कि यह माउस बेहोश हो गया है, अब इसे अपना घर ले जाना चाहिए। उसने पूरी ताकत लगाकर माउस को अपने कंधे पर टांगा और घर की ओर चल पड़ा। मगर माउस की पूंछ तो लैपटॉप से बंधी थी। चुन्नू को रुकना पड़ा। उसने लैपटॉप को ध्यान से देखा, मगर कोई गांठ नज़र नहीं आई जिसे वो खोल सके। माउस की पूंछ अजीबोगरीब तरीके से लैपटॉप के भीतर घुसी हुई थी। तो उसने जो देखा बाहर कि इसकी पूंछ तो लैपटॉप में घुसा हुआ है, इसको गांठ नहीं है जिसे खोल पाएंगे। उसने पूरी ताकत लगाकर माउस को अपने कंधे से टांगा और फिर चल पड़ा, लेकिन वह नहीं निकाल पाया। इसे खींचकर निकालना होगा, चुन्नू ने सोचा। उसने माउस की तार को पकड़कर जोर से खींचा, मगर पूंछ बाहर नहीं निकली। चुन्नू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पसीने पसीने हो गए, मगर माउस की पूंछ जो है बाहर नहीं निकल पाया, क्योंकि वह एक पिन से फंसा होता है जिससे वो बहुत ताकत के साथ निकालना पड़ता है। तो एक साधारण चूहा उसे निकाल नहीं सकता। इसलिए वो खींचते खींचते बेचारा चूहा पसीना पसीना हो गया, मगर पूंछ उसका बाहर नहीं निकल पाया।
अपनी असफलता पर चुन्नू का गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा था। उसने भीतर बिस्तर पर सो रहे सनी को घूर कर देखा, फिर दांत पिसते हुए बोला, आज किसी तरह अपने इस परदेसी भाई की जान बचा लूं, फिर तुमसे इस पर हुए जुल्म का बदला न ले लूं तो चुन्नू मेरा नाम नहीं। तुम्हारी एक एक चीज को जब तक उतर नहीं फेंक दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो ये चूहा जो सनी की ओर घूर के देख रहा था, क्योंकि इसका मेन कारण सनी ही था, जो वो माउस को लैपटॉप के अंदर बांध दिया था, जो उसका लैपटॉप काम नहीं कर रहा था। तो चुन्नू चूहा जो है अपने आप बहुत ही उसे बचाने के लिए प्रयास किया, लेकिन जब नहीं हुआ तो वह सारा दोष चुन्नू को देने लगा कि मैं तुम्हारे सारे चीज़ को उतर कर नीचे फेंक दूंगा, यानी सारी चीज़ को तुम्हारा काट दूंगा। बड़बड़ाते हुए चुन्नू ने दोबारा कोशिश की, लेकिन माउस की पूंछ को बाहर नहीं निकाल पाया। हार कर उसने सोचा कि अगर इसकी जान बचानी है तो इसकी पूंछ काटनी ही होगी। तो बच्चों, अब वो सोच लिया था कि इस माउस को अगर बचाना है तो इसका पूंछ को हमको काटना है, तभी इससे इसका जान बच पाएगा। वह अपने नुकीले दांतों से माउस के तार को काटने लगा। तार में बैटरी के कारण हल्का सा करंट दौड़ रहा था, क्योंकि लैपटॉप में बैटरी लगा होता है और उसका करंट उस माउस पर था। और जैसे ही वो काटने चला तो वह उसका करंट चुन्नू को लगा, जो चुन्नू के लिए वो करंट ही काफी था। अचानक चुन्नू को बिजली का झटका लगा और उसने सारे दांत हिल गए। झटका बहुत तेज था, चुन्नू को लगा जैसे जान निकल जाएगी। तो चूंकि एक छोटा सा चूहा, उस करंट को वो संभालना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसको लगा कि उसका जान निकल जाएगा। मैंने तो इसकी जान बचा रहा था और मेरी ही जान लेने चाहता है। तो उसने चूहा कि अरे भाई, तो हम इसका जान बचाना चाहते हैं, लेकिन ये तो मेरा ही जान चला जाएगा। चुन्नू ने माउस को घूर कर देखा और फिर गिरते पड़ते वहाँ से निकल भागा। उसे पक्का विश्वास हो गया था कि सनी ने उसे मारने के लिए ही विदेशी चूहे को बुलाया है, क्योंकि वह चूहा तो उसे न बात कर रहा था न उसके बात समझ रहा था। तो सोचा जरूर ये विदेशी चूहा है जो हमको ही मारने के लिए सनी ने लाया है। तो वो वहाँ से भाग गया। उस दिन के बाद उसके दोबारा कभी सनी के कमरे को झांकने की हिम्मत नहीं हुई, और उस चूहा को फिर से सनी के कमरे में उसे झांकने का हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि न जाने फिर कोई खतरा मेरे लिए उत्पन्न हो। तो इस तरह ये एक चूहे और माउस की कहानी थी। इस वीडियो में आपने इस कहानी का अध्ययन किया। अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर को कराने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।